अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज की वीडियो है मुलाजमा यानी झाइयों के हवाले से। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम का शिकार है, कॉमन स्किन प्रॉब्लम है और लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। अगर आप भी परेशान हैं इस वजह से तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे झाइयाँ क्या है यानी मुलाजमा क्या है, इसकी वजूहात क्या है और हम किन चीज़ों का ध्यान रख के इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं आपको ऐसी होम रेमेडीज जिनके इस्तेमाल से आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो जी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुलाजमा यानी झाइयाँ क्या है। हमारे स्किन पर ब्राउन पैचेस हो जाते हैं, ये ज़्यादातर हमारी नोज़, चीक्स, अपर लिप्स और हमारे फोरहेड पर होते हैं, तो इनको कहा जाता है मुलाजमा यानी झाइयाँ। अब हम ये जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी जो सबसे पहली वजह है वो है सूरज। सूरज हमारे लिए बहुत ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है लेकिन हमारी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। जब आप बगैर सन ब्लॉक का इस्तेमाल किए, सनस्क्रीन लगाए बगैर आप बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है और इसकी वजह से आपको मुलाजमा हो सकता है। और इसकी दूसरी रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये होता है और ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी में होता है और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लोग लेते हैं उनमें भी ये ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो थायराइड के पेशेंट होते हैं ये उनको भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है मेकअप। अगर आप कोई ऐसा मेकअप इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सपायर हो चुका है या मेकअप के इरिटेशन की वजह से भी आपको झाड़ना यानी मुलाजमा हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ों का हम ध्यान रखें कि हम इस पर कंट्रोल कर सकें। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सन प्रोटेक्शन। आपने सूरज से खुद को बचाना है। सूरज हमारी ज़िंदगी के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह है। अगर आप सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते तो उससे आपकी स्किन पर इसकी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है और जब मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको मुलाजमा हो सकता है। तो आपने अच्छे सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन अच्छा चूज़ करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें फिजिकल सनस्क्रीन और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। इसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सन प्रोटेक्शन मिलती है। तो आप सनस्क्रीन बहुत अच्छा चूज़ कीजिए और घर से निकलने से 20 मिनट पहले आपने सनस्क्रीन लगाना है क्योंकि इसको एक्टिव होने में तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। जब आप सूरज में जाते हैं तो उससे आपने 20 मिनट पहले इसका इस्तेमाल लाजमी करना है और आधा चम्मच अगर आप अपने फेस पर लगा दें तो आपको इतनी क्वांटिटी में लेना है कि ये आपको बेहतर सन प्रोटेक्शन दे सके। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपने ध्यान देना है वो है क्रीम्स। मुलाजमा के लिए जितनी भी क्रीम्स अवेलेबल है वो सारी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है। आप जब इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको झाइयों में फ़ौरन फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल छोड़ेंगे तो आपकी झाइयाँ वापस आने के चांसेस हैं। तो आप इन क्रीम का इस्तेमाल अपने डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे से करें क्योंकि इसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिनके इस्तेमाल से ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको आलू की रेमेडी बताऊंगी जिसको आप 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले इसके ज़रिए आपने क्लेंजिंग करनी है, फिर स्क्रबिंग करनी है और उसके बाद आपने इसका मास्क लगाना है। तो इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप में आपने एक आलू लेंगे, उसे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, आपने उसका पेस्ट बना लेना है और उसमें आपने रॉ मिल्क ऐड करना है। इस यानी कि कच्चा दूध आप इसमें ऐड करेंगे। आपने इसका पेस्ट बनाना है और कॉटन की मदद से आपने इसको अपने फेस पर लगाना है तो ये आपकी क्लेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। आपने आलू का पेस्ट लेना है और उसमें आपने चावल का आटा मिक्स करना है, रोज़ वाटर डालना है, उसका पेस्ट बना के आपने अपने चेहरे पर लगाना है और 3 मिनट के लिए आपने उसका मसाज करना है और फिर 5 से 7 मिनट के लिए आपने उसे छोड़ देना है और जब वो कुछ ड्राई हो जाए तो आपने ये हाथ की मदद से उसका मसाज करना है और उसको वॉश कर लेना है। अब इसका जो थर्ड स्टेप है वो है आलू का मास्क आपने चेहरे पर लगाना है। आपने आलू का पेस्ट लेना है 2 चम्मच या जितना आपके फेस पर रिक्वायर्ड है आपने उतना लेना है। उसमें एलोवेरा जेल आप मिक्स करेंगे और उसे पेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे और आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। 5 मिनट आप इसका मसाज करेंगे और 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे। इससे आपकी स्किन भी टाइट होगी। जब ये ड्राई हो जाए तो आपने इसको वॉश कर लेना है। इसको आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
इसके अलावा ग्रीन टी के आइस क्यूब्स आप बना कर रख सकते हैं और उनको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन टी बहुत अच्छी है, ये बहुत हेल्प देगी मुलाजमा को कम करने के लिए। इसके साथ साथ आपने अच्छी नींद ज़रूर लेनी है और इसके अलावा अपने फेस पर विटामिन सी सीरम लगाएं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में जिनमें विटामिन सी हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है और इनसे फ़ायदा उठाना है। ये कोई जादू नहीं है कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। इनका आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है और इनसे फ़ायदा उठाना है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।